अधिगम असक्ता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो अलग टाइप की होती है। और कुछ छात्र पढ़ने लिखने मौखिक व्यक्ति शब्दों की वर्तनी करने गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में असक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की असक्ता को ही अधिगम असक्ता या मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। और अधिगम जो असक्ता है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे एफेजिया होता है। अफेजिया जिसको बोला जाता है, अफेजिया के अंदर में क्या होगा, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असक्ता को बोलते हैं अफेजिया। मतलब लैंग्वेज को बोलने में जो प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है उसको अफेजिया बोल जाते हैं। इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने व अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। तो अफेजिया का जो रिलेशन जो है वो किससे है, भाषा और संप्रेषण, कम्युनिकेशन नहीं बच्चा कर पाता है दूसरे साथ में, भाषा को अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, उसको बोलते हैं अफेजिया। ठीक है ना। अगला है उसका नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है, मतलब पढ़ने से है। मतलब पढ़ने में यदि बच्चा कठिनाई अनुभव करता है, प्रॉब्लम आती है उसके सामने, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने शब्दों को पहचानने समझने याद करने व अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बी को डी पढ़ेंगे, सा को वाज पढ़ेंगे, न्यूक्लियर को एन क्लियर के अंतर उसमें कर नहीं पाते हैं। मतलब शब्दों को ढूंढने में प्रॉब्लम इनको होती है, पढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है, या शब्दों को उल्टा पढ़ लेते हैं ये। तो इसमें जो पीड़ित जो बच्चा उसको ये पठन विकार होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगला जो कमी जो है बीमारी जो उसका नाम है एप्रेक्सिया, या उसको डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं इसको। ठीक है ना। एप्रेक्सिया इसको बोला जाता है। एप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है कि एप्रेक्सिया एक ऐसा विकार, शारीरिक विकार है, उसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। मतलब एक मानसिक विकार ही है जो अप्रेक्सिया है। लिखने में चलने में टहलने में बोलने में निपुणता उसकी हासिल नहीं होती। वह हाथ एवं आंखों के बीच में समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम जो संबंधी जो विकार होता है उसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। ठीक है ना। अब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी असक्ता को कहा जाता है। मैं लिखने में प्रॉब्लम यदि बच्चे को आती है, बच्चा से तो लिख नहीं पाता है, शब्दों को लिखने में कठिनाई होती है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ हथेली या उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियों कारण भी यह अधिगम असक्ता संभव है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः यही होता है। ठीक है ना। मतलब उंगलियों में हाथों में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, जिस कारण ये प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। अब है डिसकैलकुलिया। मतलब पता है कि मैथ से रिलेटेड आपको लग रहा है, तो उसमें ये होगा, यह ऐसी अधिगम असक्ता है जिसमें बच्चे गणित अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोनोस्टिक डिसकैलकुलिया। तो अलग टाइप डिसकैलकुलिया के अंदर में आते हैं। अगला है उसको बोलते हैं डिस्मोरफिया। डिस्मोरफिया एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत या अपूर्ण है। डिस्मोरफिया के अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल आपके अंदर क्या है, ऐसी भावना हो जाती है कि उसके जो हाथ है पैर है छोटे हैं या बड़े हैं, बहुत है या अपूर्ण है, वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। मतलब बच्चा अपनी कंपैरिजन दूसरे लड़के के साथ करते हैं, उसकी मतलब हाँ वो अच्छी तरह से उसका बोल पाता है या वो लिख पाता है, दूसरा व्यक्ति जो है बच्चा वो है, तो अपना कंपैरिजन करता है और उसको क्या है, हीन भावना अपने अंदर महसूस होती है, उसको बोलते हैं डिस्मोरफिया। तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जितने विकार जो होती है, डिसेबिलिटी जो होती है,
बच्चों के अंदर अधिगम से रिलेटेड जो होती है वो हमने पढ़ा। आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि एक नंबर तो पक्का इससे रिलेटेड आता ही है एग्जाम के अंदर में, चाहे आप KVS का उठा लो, CTET का उठा लो, चाहे STET का उठा लो, उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये आप बार बार रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।